अष्टांग योग क्या है? महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया, जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम 5 सामाजिक नैतिकता, अहिंसा, शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना अहिंसा है। सत्य, विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थित रहना। जैसा विचार मन में है, वैसा ही प्रामाणिक बातें वाणी से बोलना सत्य है। अस्तेय, चोर प्रवृत्ति का न होना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना। सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना अपरिग्रह है। अष्टांग योग का दूसरा अंग नियम है। नियम 5 हैं। शौच अर्थात शरीर और मन की शुद्धि शौच कहलाती है। संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना संतोष है। तप, स्वयं से अनुशासित रहना तप है। स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना स्वाध्याय है। ईश्वर प्राणी निधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा ईश्वर प्राणी निधान है। अष्टांग योग का तीसरा अंग आसन है। योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण। आसन शरीर को साधने का तरीका है। पतंजलि ऋषि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। स्थिरम सुखम आसनम। पतंजलि के योग सूत्र में आसनों के नाम नहीं गिनाए गए हैं, लेकिन परवर्ती विचारकों ने अनेक आसनों की कल्पना की है। वास्तव में आसन हठ योग का एक मुख्य विषय है। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी शोधन और उनके जागरण के लिए किया जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियमन प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत ही सहायक है। अष्टांग योग का 5वां अंग प्रत्याहार है। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही हैं, उन इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। अतः चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती हैं। जिस प्रकार रानी मधुमक्खी के एक स्थान पर रुक जाने पर अन्य मधुमक्खियां भी उसी स्थान पर रुक जाती हैं। अष्टांग योग का 6ठा अंग है धारणा। मन को एकाग्रचित्त करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है। किसी एक विषय का ध्यान बनाए रखना धारणा है। ध्यान
किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तदनुरूप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती। समाधि यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। समाधि की भी दो श्रेणियां हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है। असंप्रज्ञात में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।